कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2OY, where X is the number of carbon atom and Y is the number of water molecules। तो कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं। हम तरतीब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की आइडेंटिफिकेशन का चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट मोलिशियस टेस्ट होता है। यह डिटेक्ट करता है कि आया सैंपल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। अगर तो सैंपल मोलिशियस टेस्ट देता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, और अगर सैंपल नेगेटिव मोलिशियस टेस्ट देता है यानी मोलिशियस टेस्ट नहीं देता तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स यानी पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं। तो शुगर और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए आयोडीन टेस्ट यूज किया जाता है। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। अगर तो यह टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो मतलब नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स वगैरह प्रेजेंट हैं। पॉलीसेकेराइड्स में आ जाते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड डेक्स्ट्रिन। और अगर तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। अब शुगर कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन के लिए बेनेडिक्स टेस्ट किया जाता है। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। बेनेडिक्स टेस्ट बेसिकली रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। अगर बेनेडिक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, और अगर इसका रिजल्ट नहीं आता तो इसका मतलब है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है। रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर अब मोनोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं और डाइसेकेराइड्स भी हो सकते हैं। तो इनकी डिस्टिंक्शन के लिए बारफोइट टेस्ट किया जाता है। बारफोइट टेस्ट मोनोसेकेराइड्स देते हैं। अगर तो बारफोइट टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि मोनोसेकेराइड्स वाले रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट है, और अगर तो इसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मतलब है कि डाइसेकेराइड्स वाले रिड्यूसिंग शुगर्स प्रेजेंट हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में एक सुक्रोज होता है, और सुक्रोज की आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्वेरिएंट टेस्ट किया जाता है। इन्वेरिएंट टेस्ट अगर तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि सुक्रोज प्रेजेंट है। मोनोसेकेराइड्स के अंदर कीटो ग्रुप भी हो सकता है और एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है। अगर तो कीटो ग्रुप होगा तो उनको कीटोहेक्सोसिस कहा जाता है, और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा तो उनको एल्डोहेक्सोसिस कहा जाता है। कीटोहेक्सोस एंड एल्डोहेक्सोस की डिस्टिंक्शन के लिए सेलिवानोव्स टेस्ट किया जाता है। यह वाला टेस्ट कीटोहेक्सोसिस पॉजिटिव देते हैं। तो अगर तो इस टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो मतलब कीटोहेक्सोस यानी फ्रुक्टोज प्रेजेंट होगा, और अगर इस टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता तो मतलब एल्डोहेक्सोस यानी ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। रिड्यूसिंग शुगर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट होता है ओसाजोन टेस्ट। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ओसाजोन टेस्ट में नीडल शेप क्रिस्टल्स बनाते हैं। फ्रुक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ओसाजोन टेस्ट में सनफ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो इस चार्ट के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं।